जनता बटाना के अंदर भी आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो अब जनता बटाना को किस आयाम तक पहुंचाएंगे? जैसे ही लोगों को पता लगे कि डॉक्टर राजेंद्र कुमार नायक को वहाँ की जिम्मेदारी दे दी गई है कि बड़ा अच्छा पीसफुल काम रहेगा, तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी सर। मेरे आप बांग्लादेश में गए तो कोई सुनेगा नहीं, आप पाकिस्तान में गए तो कोई सुनेगा, लेकिन मैं आपको बताएंगे भारत का एक ही ऐसा लीडर है, उनका फोटो आप देखेंगे 3 कंट्री में, वो है सर छोटराम जी। पाकिस्तान पार्लियामेंट में फोटो है, इंडियन में है, बांग्लादेश में है। सो ऐसा 3 कंट्री में एक्सेप्टेंस एक नेता को है तो एक ही लीडर है, वो है छोटराम जी। जाट शिक्षण संस्थान को बने आज 112 साल हो चुके हैं, आप यहाँ पे पहुंचे हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा लंबा अनुभव रहा है, तो आगे क्या भविष्य देखते हैं जाट संस्थान? सर, आपकी जो जन्म है केरल का है, पढ़ाई लिखाई केरल की है, हरियाणा के अंदर आपने कर्म क्षेत्र बना हुआ है। जब आपको पता लगा कि अब बेसिकली आपके पूर्वज जो रूट्स जो आपकी हरियाणा के गांव न्यात से है, तो फिर कैसा महसूस हुआ सर? मेरे लिए इतना खुश था उस दिन, पहले मैं बिलीव नहीं करता था, बाद में मैं अपना गांव में जाके सरपंच को मिला, 1-2 बार हरिद्वार में जाके पांडा से डिटेल्स लिया, तो वहां से मिला पूरा डिटेल। 470 साल पहले अपना गांव से पूर्वजन यहाँ से छोड़ के गए थे। उस समय ये मुगल का वजह से कन्वर्शन चल रहा था इस्लाम में, तो उनमें से बचने के लिए ये लोग गया हो गया यहाँ से, लेकिन भगवान कृष्ण ने मुझे लेके वापस आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भौर सिंह, हाल के अंदर जाट शिक्षण संस्थान के अंदर मौजूद है। यहाँ पे से संस्था का जो है स्थापना दिवस का कार्यक्रम किया गया था, तो डॉक्टर नायक जी हैं जो डी कास्ट के वीसी भी रहे हैं, तो पहुंचे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर, आपका हरियाणा उत्सव बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी। सर, आप यहाँ पे पहुंचे रोहतक के अंदर, तो क्या कहेंगे सर? मेरे लिए देखो इतना बड़ा सौभाग्य था, मैं 2 बार चोटूराम यूनिवर्सिटी का कुलपति का काम किया 2 टेन्योर में। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। मैं यहाँ एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ आने तक मैं सारा पढ़ाई हुआ केरल में, वहाँ पढ़ने समय हमारा हिस्ट्री बुक्स में कहीं भी ऐसा चोटराम जी के बारे में एक लेसन भी हम सीखा नहीं, लेकिन हम सीखता था अकबर को कितना वाइफ है, शाहजहां को कितना है। बाद में यहाँ आके एक बार चोटराम जी का हिस्ट्री में पढ़ा डिटेल, बाद में आई फॉल इन लव विद रेस्पेक्ट एंड लव। एंड मैं भी भगवान कृष्ण का इच्छा होगा, मैं इधर आके चोटराम यूनिवर्सिटी का ही वाइस चांसलर बन गए। उसमें देखो, आई विश टू आस्क ओनली वन सिंगल क्वेश्चन टू ऑल द लिसनर्स टुडे। वो क्या है, भारत का एक नेता, उसको चारों साइड में एक्सेप्ट किया है तो नाइबरिंग कंट्री में, आप मुझे एक नाम बोलो। महात्मा गांधी है तो इंडिया में होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी है तो इंडिया में होगा। आप बांग्लादेश में गया तो कोई सुनेगा नहीं, आप पाकिस्तान में गया तो कोई सुनेगा, लेकिन मैं आपको बताएंगे भारत का एक ही ऐसा लीडर है, उनका फोटो आप देखेंगे 3 कंट्री में, वो है सर छोटराम जी। पाकिस्तान पार्लियामेंट में फोटो है, इंडियन में है, बांग्लादेश में है। सो ऐसा 3 कंट्री में एक्सेप्टेंस एक नेता को है तो एक ही लीडर है, वो है छोटराम जी। इतना बड़ा लीडर के बारे में मैं हिस्ट्री बुक में पढ़ा नहीं है, तो आप बताइए गलती किसका है? So what I am suggesting, instead of teaching all these only Mughal history, आप भारत का लीडर्स का भी सीखना चाहिए, बच्चों को टेक्स्ट बुक में आना चाहिए इतना बढ़िया लीडर्स का। और दूसरा पॉइंट, व्हाट आई फॉल इन लव विद छोटराम जी इज, उन्होंने बोला डोंट गो फॉर फिजिकल फाइट, लर्न विद्या, विद्या करके ऊपर आके बाई लॉजिकली रीजनेबली यू कॉन्कर अदर्स बाई पॉइंट, नॉट बाई फिजिकली फाइटिंग। और तीसरा चीज है, probably he is the only leader who came into politics without religion and caste. बाकी ऐसा लीडर मैं देखा नहीं। These are the 3 reasons why I fall in love with the Chotram ji, and today I feel so proud that I am here in his 145th birth anniversary. जाट शिक्षण संस्थान को बने आज 112 साल हो चुके हैं, आप यहाँ पे पहुंचे हैं। आपका शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा लंबा अनुभव रहा है, तो आगे क्या भविष्य देखते हैं जाट संस्थान? जाट संस्था भी बहुत बड़ा रोल लिया है इतना साल में, इतना कोर्सेस है, इंजीनियरिंग है, जनरल साइंसेस है, सब है।
So they have already done more than 70 years education field में है. So आने वाले समय भी ऐसा संस्था का importance बहुत ज़्यादा है. The entire society and government has to support it. वही. आपके नेतृत्व में डी कास्ट ने बड़े अच्छे आयाम स्थापित किए हैं। आप बीच में भी दोबारा आप जाट संस्था के अलावा सॉरी जनता बुटाना के अंदर भी आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो अब जनता बुटाना को किस आयाम तक पहुंचाएंगे? वो भी अभी देखो, तो इलेक्शन के पहले थोड़ा स्लो था, लेकिन अभी टेकिंग ओवर हो जाएगा, बिकॉज वो जनरल बॉडी ने लिख के दिया है मिनट्स में, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी सरकार को हैंड ओवर करने के लिए तैयार है. सो उसका प्रोसेस चल रहा है. मे बी बाय February 15th हमारा फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा. जैसे ही लोगों को पता लगे कि डॉक्टर राजेंद्र कुमार नायक को वहाँ की जिम्मेदारी दे दी गई है कि बड़ा पीसफुल काम रहेगा, तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी सर. मेरे लिए क्या था, मेरे लिए भी थोड़ा गिल्टी कॉन्शियस है, उसमें थोड़ा स्लो हो गया इलेक्शन के पहले, लेकिन अभी तेजी से चल रहा है. तो मैं ऐसा मानता हूँ जल्दी जल्दी हो जाएगा. वो एरिया के लिए बहुत भविष्य रहेगा. तो लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि कब तक उसको यूनिवर्सिटी का रूप दिया जा सकता है? कितना जल्दी उतना ही. मेरे साइड से डिले नहीं होगा, वो गारंटी है. कब तक सर? फरवरी में ही मेरा रिपोर्ट सबमिट करेंगे. बाद में इसका कुछ प्रोसेस है ना, वो कुछ नहीं कर सकता. वो विधानसभा में आने का है, कैबिनेट में आने का है, अप्रूव करके वो आएगा. उसका टेक्निकल कितना टाइम चाहिए उतना टाइम होगा, उसका ज्यादा नहीं. मिनिमम टाइम नहीं रहता, उतना ही. सर आपकी जो जन्म है केरल का है, पढ़ाई लिखाई केरल की है, हरियाणा के अंदर आपने कर्म क्षेत्र बना हुआ है, जब आपको पता लगा कि अब बेसिकली आपके पूर्वज जो रूट्स जो आपकी हरियाणा के गांव न्यात से है, तो फिर कैसा महसूस हुआ सर? मेरे लिए इतना खुश था उस दिन. पहले मैं बिलीव नहीं करता था. बाद में मैं अपना गांव में जाके सरपंच को मिला, एक दो बार हरिद्वार में जाके पांडा से डिटेल्स लिया. तो वहां से मिला पूरा डिटेल. 470 साल पहले अपना गांव से पूर्वजन यहाँ से छोड़ के गए थे. उस समय ये मुगल का वजह से कन्वर्शन चल रहा था इस्लाम में. सो उनमें से बचने के लिए ये लोग गया हो गए यहाँ से, लेकिन भगवान कृष्ण ने मुझे लेके वापस आया, अपना कर्म भूमि बना. आज भी मैं इधर ही रहता हूँ, कुंडली में रहता हूँ, अपना छोटा फ्लैट है उधर ही रहता हूँ. मैं इधर ही काम करेंगे लाइफ में. ये असाइनमेंट कुछ है तो भी, नहीं है तो भी हरियाणा में रहेगी. तो अब आगे क्या रहेगा? जैसे अब आपकी जो सेवाएं हैं वहां से बंद हो जाएगी, दूसरे जिम्मेदारी हो जाएगी. मैं टीचर हूँ जी. सो कोई भी टीचर का काम कर सकता है, इतना ही है. आई एम ए प्रोफेसर, आई एम ए टीचर, वही काम करेंगे. आपका बचपना जो केरल में बीता है, अब यहाँ पे हरियाणा में पहुंचे, तो व्हाट्स डिफरेंट है? मुझे ऐसा कुछ नहीं है. जो एजुकेशन वहाँ हुआ, लेकिन मैं कभी भी काम नहीं किया. 40 साल से बाहर है. हरियाणा में आके भी कई साल हो गया. मैं TIT में भी डायरेक्टर था इसके पहले, वहां से आया. तो मैं ऑलमोस्ट हरियाणवी बन गई अभी. बच्चों की भी शिक्षा यही चली? बच्चा इधर ही है, पूरा स्कूलिंग सारा इधर ही किया. MDU में पढ़ा, बेटी यहाँ से ग्रेजुएट किया, बच्चा 12वीं तक इधर ही पढ़ा. सो हम हरियाणवी है. गर्व है? हाँ गर्व है, पूरा गर्व है. इसलिए मैं मेरा गांव का नाम लिखता हूँ नाम पे. हाँ, मैं डॉक्टर अनायत बोलना चाहता हूँ, रादर देन माय नेम. तो क्या मैसेज देंगे सर लोगों को? मैं देखो, पढ़ाई के आगे बाकी कुछ भी नहीं है. छोटूराम जी का आदर्श को आप होल्ड इट स्ट्रांगली, स्टडी वेल एंड देन कॉन्कर द वर्ल्ड. वही. थैंक यू. तो ये थे डॉक्टर अनायत, जो डी कास्ट के VC भी रहे हैं और जनता बुटाना की भी जिम्मेदारी भी इनके पास है. तो आज ये रोहतक के अंदर जाट शिक्षण संस्थान के अंदर ये पहुंचे हैं. तो इस तरह की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ. नमस्कार सारे भाण भाइयों ने राम राम. आप देखने लाग रहे सो थारा सब बढ़िया सब न्यारा चैनल हरियाणा उत्सव. और मैं सु खुशी अरिया से मेरी साथन कनक.